खाना खाने आ गए हैं गाइस। पहले खाना खाएंगे, 45 मिनट्स का ब्रेक मिला है, उसके बाद हम फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी आएगा हमारा खाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप आपको अभी तक पता लग चुका होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर भी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो फन, सो डोंट स्किप एंड कीप वाचिंग। रात को इतना टायर्ड हो गए थे क्योंकि बस में जो आने तक की जर्नी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जा तो रहे थे हम ट्रेवल एजेंसी के थ्रू, जो कि बहुत ही बकवास था। उन्होंने एक ट्रेवलर भिजवाया था हमारे लिए जिसकी सीटिंग बहुत खराब है। अगर सीटिंग ही खराब होती है तो जर्नी कैसी होती है आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने ट्रेवल किया है। खैर, व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं गाइस, हम आके पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 1 बजे तक पहुंच जाएंगे और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ही प्यारा एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, जहां से यहाँ से विंडो व्यू है कुछ ऐसा। So much excited. देखो, ट्रिप हमेशा स्मूथ नहीं जाता है। प्लानिंग प्लॉटिंग तो मैंने भी बहुत करी थी, लेकिन सब कुछ सक्सेस नहीं कर पाई हूँ। ये बातें मैं अभी क्यों बता रही हूँ वो मैं आगे जाके क्लियर करती हूँ। अभी तो फिलहाल आप बस व्यूज एंजॉय करो। जितना ऊपर जा रहे थे, बर्फ से ढके पहाड़ देख के मेरा एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ रहा था। और ऐसे में हम जाके पहुंच चुके थे वो लोकेशन पे जहाँ पे हमको करना था स्टे फॉर 1 डे। पहाड़ तो मुझे हमेशा से ही पसंद है, और अब मैं पहाड़ों में थी तो मेरे अंदर का जो खुशी है मैं आपको वो बोल के नहीं समझा सकती। होटल की तरफ जा रहे हैं गाइस। पूरी ट्रिप में लक जैसा भी हो, होम स्टे के मामले में लक ने बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया है। मेरा होम स्टे बहुत प्यारा है, बस आप नज़ारा देखो। और इधर एंटर करते ही आवर डैन, आई मीन हमारा रूम होटल। और ना विंडो व्यू भी कितना मस्त था, चारों तरफ पहाड़, वो भी बर्फ से ढका हुआ। ये सब सिनेमा में या फिर इंस्टाग्राम रील में ही मैंने देखा था, अब मैं रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये था हमारा सिटिंग एरिया जो कि बहुत प्यारा था। फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करने, फिर मैं नहा धो के हो जाती हूँ रेडी। हाय गाइस, डे 1 इन मनाली। तो मैं हो चुकी हूँ पूरा रेडी। सो या इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, आई थिंक 9 डिग्री सेल्सियस। तो चलो फटाफट से चलते हैं, मेरी बस मुझे छोड़ के चली जाएगी। बाकी ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है गाइस। लुक एट द व्यू। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन की तरफ। तो चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। चलना पड़ रहा है 1-1.5 किलोमीटर, और पहाड़ी रास्तों में 1-1.5 किलोमीटर चलने से ही सांस अटकने लग जाती है। प्लेन रोड्स में इतना दिक्कत नहीं आता, लेकिन एरिया में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, हम जा रहे हैं हिडम्बा देवी टेम्पल, फर्स्ट लोकेशन। चलो, अभी तो मंदिर पहुंचने के लिए भी और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त रोड में बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बेच रहे थे, जहाँ से मैंने ये हैंडमेड स्कार्फ उठाया अपने लिए एक, और साथ ही कच्चा आम भी खाया। और यहाँ पे मैंने बहुत मस्त मस्त हैंड प्रिंटेड पेंटिंग्स भी देखी। सोचा था खरीदूंगी आते वक्त, लेकिन आते वक्त खरीदना ही नहीं हुआ, और मार्केट भी लगे थे मस्त। और ऐसे हम जाके पहुंच गए थे हिडम्बा देवी टेम्पल, लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी मना था। हम ट्रेडिशनल मनाली का ट्रेडिशनल आउटफिट पहन चुके हैं। तो फिर भी नाइस फीलिंग्स, बट बहुत क्लमजी है और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बट इट्स ओके, इट्स ट्रेडिशनल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ठंड हो रही है, 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हो चुका है। तो नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग मॉल रोड। यू कैन सी द क्राउड। इतना भी क्राउड नहीं है अभी, फिर भी एक्सप्लोरिंग मॉल रोड। उस दिन के लिए बस इतना ही था। हम थोड़ा मॉल रोड घूमे, वहाँ का फेमस सिड्डू ट्राई किया। फिर वहाँ पे ना एक आंटी ऐसे आग सेक रही थी, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। और बहुत ठंड लग रही थी तो 1 कप गरम गरम चाय पी ली, क्योंकि पूरा फ्रीज हो चुके थे। बहुत कुछ खरीदने का मन तो था, लेकिन टाइम कवर नहीं हो पाया। तो इसी तरह से डे 1 इन मनाली खत्म हो गया। Hey guys, here is the day 2 in Manali.
पहाड़ों वाली जिंदगी है गाइस। ये चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ सुंदर, आप सुंदर। चलो निकलते हैं आज के लिए। जन्नत है स्पेस। वैसे तो आइटिनरी में डे 2 कवर करने के लिए बहुत से लोकेशन उन्होंने रखा था, लेकिन कवर किया बस एक ही। खैर अब जहाँ लाए हैं वही एंजॉय करते हैं। अब थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं, प्लान करेंगे। जैसे कि हमारे साथ जितने लोग आए थे उन सब लोगों ने 3000 रुपीज में एक्टिविटीज बुक करी थी, लेकिन हमने नहीं किया था। लेकिन हमने वहाँ पे जाके बुक कराई तो हमको 350 की पड़ी। तो वहाँ पे ऐसे टाइप के स्कैम भी होते हैं, उससे आप बच के रहना और बुकिंग एकदम जगह में जाके कराना तो आपको सस्ते में पड़े। बहुत डेयरिंग काम कर लिया मैंने, मेरे डेढ़ से बाहर का है, लेकिन फिर भी मजा तो बहुत है यार। मैं तो कहती हूँ लाइफ में कभी भी कुछ भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, हर मौके को ग्रैब करो और एंजॉय करो गाइस। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, फीलिंग सो गुड। गाइस आप भी हमारे साथ खा रहे हैं गाइस, बहुत मजा आ रहा है। तो चलो कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो और आप अपना ट्रैवल स्मूथली कर पाओ। सबसे पहली बात, हमने एजेंसीज हायर किया था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। लोग एजेंसीज के थ्रू क्यों जाते हैं, ताकि अपना टाइम सेव कर पाए, है ना। हमने भी वही किया था, लेकिन उन्होंने जो जो चीज आइटिनरी में मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें नहीं घुमाया। उससे किसका लॉस हुआ? हमारा लॉस हुआ। और पेमेंट भी उन्होंने पहले ले लिया और सबसे पहले बिहेव वो बहुत अच्छी तरह से की ताकि हम उन पे शक ना कर पाए। फिर वहां जाने के बाद जब हमको नहीं घुमाया, लॉस तो हमारा था। हमने अपने पेमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने वो भी वापस नहीं दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस था वो भी खराब गया और साथ ही साथ पैसे भी वेस्ट हुए। घूमे तो है हम, लेकिन आइटिनरी के अकॉर्डिंग नहीं, तो वो हमारे लिए बिग लॉस था। तो अभी वाला रूम ऐसा है, इट्स नाइस। ठीक है, चलता है ये वाला रूम। 15 के भी डन। अब हम जा रहे हैं बॉन फायर करने। सुपर एक्साइटिंग है ना, तो चलो चलते हैं। का फंडा बिल्कुल सिंपल था। हमको निकलना था कसौल के लिए, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और बीच में हम रुकने वाले थे कुल्लू में, जहाँ पे हम सब मिलकर करने वाले हैं मजेदार एक्टिविटीज। और ये सब कुछ में बजट से बाहर जाके करने वाले थे। अभी हम सारे जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। पता नहीं वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं, फिर भी हम सब जा रहे हैं। तो यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड दिस इज डे 3। राफ्टिंग करने बचेंगे तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
मुझे बाद में पता चला कि ये और भी ज्यादा एडवेंचरस हो सकता था। वैसे मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया तो था नहीं, इसलिए मेरे साथ ये चीज हुआ। तो ये मेरे लिए एक लेसन था। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी राफ्टिंग में जाऊंगी तो मैं वो बिल्कुल फन वे में करूंगी। ये पहले से आइडिया में नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, जो भी था वो भी बहुत फन था। मैंने बहुत मजा किया। बाय द वे, सारे स्ट्रेंजर्स थे जो मुझे ट्रैवल के दौरान मिले हैं। ये खत्म करके मैं चली जाती हूँ अपना और भी भयंकर शौक को पूरा कर। स्वर्ग चाहती हूँ, अब मर भी गई तो कोई अफसोस नहीं। पैराग्लाइडिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं, जस्ट सी लुक एट द व्यू। यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे। लाइफ में कभी नहीं सोचा था पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा, पूरा अनप्लान्ड, लेकिन ये डर बिल्कुल रियल है। स्टार्ट होने से पहले जो भयंकर वाला धक धक मुझे हुआ ना, फिर भाग के एकदम से छलांग मार के सीधा आसमान में। क्या बढ़िया एक्सपीरियंस कर लिया मैंने लाइफ में। वाह, खुशी तो एकदम भरपूर हो रही थी मेरे को। क्या थके हारे हम जाके पहुंच जाते हैं अपने रिवर साइड कैंप पे, और वहां पहुंचने से पहले ड्राइवर के साथ और ट्रैवल कैप्टन के साथ जो लड़ाई हुआ ना मेरा, छोड़ो ये सब। मैं फटाक से जाती हूँ और डिनर देखते ही डिनर उठाती हूँ और सीधा जाके बैठ जाती हूँ एकदम रिवर साइड में, क्योंकि वहां से हवा और व्यू दोनों एकदम बढ़िया आ रहा था। हालांकि रात हो गया था तो व्यू उतना विजिबल नहीं था, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही थी। इस दिन में मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा था शाम को, फिर भी मैं जाके सबके साथ बॉनफायर के उधर बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा मौका तो बार बार नहीं आएगा ना लाइफ में। कल रात को कैंप साइट में बहुत मजा आया। आप व्यू देख सकते हो पीछे। इट वॉज सो फन। ऐसे कैंपिंग में मैं हमेशा आना चाहूँगी। इतना अच्छा, इतना प्यारा व्यू। ओह गॉड, सो या वी आर गोइंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट लोकेशन। तो अभी देखते हैं, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जा रहे हैं। बने रहिए। रात को ना इस सुंदरता को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लग गया था, लेकिन सुबह होते जो नजारा देखा ना, भाई साहब मैं तो पागल जैसी हो गई थी। ऐसे नजारे मेरे लिए पहली बार थे। मैं इतना सुंदर दृश्य देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता तो मैं इधर थोड़ी देर और बैठ जाती। ये एजेंसीज के साथ आने से यही चिक चिक वो पीछे से होता है ना, चिल्लाते रहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ये शांति से ना बैठूं, क्या कैप्चर करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अपने साथ बहुत सारी यादें और एक्सपीरियंस इकट्ठे लेके जा रही थी। तो मेरे बचपन से शौक था मैं ऐसे घूमूंगी, और मैं सच में अभी घूम रही हूँ। तो मुझे ड्रीम जैसा ही फील हो रहा है, लेकिन ये ड्रीम नहीं था, हकीकत था मेरे लिए। तो आप समझ ही सकते हो मेरी खुशी। गाइस, टुडे इज द लास्ट डे इन मनाली और आज हम तो कसौल में हैं और हम कसौल छोड़ के जा रहे हैं। अभी मणिकरण चलेंगे और आप देख सकते हो व्यू यार। फिर हम जाके पहुंच जाते हैं मणिकरण। यहाँ पे स्पेशली एक गुरुद्वारा है और साथ ही एक शिव मंदिर भी है, और बहुत से मंदिर भी है यहाँ पे, लेकिन ये फेमस है स्पेशली यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी निकलता है इस जगह के लिए। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं गुरुद्वारा, जहाँ पे फोटो वीडियो करना मना था। फिर हम चले जाते हैं वो फेमस शिव मंदिर, जहाँ पे ऐसे नेचुरल गर्म पानी उगता है। यहाँ पे आप प्रसाद भी गर्म कर सकते हो और इसको खाना एक ब्लेसिंग है। और मेरे लिए ये भी ब्लेसिंग था कि मैं वहाँ पे शिवलिंग में पानी चढ़ा पाई, और इसके पहले दिन ही शिवरात्रि था। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रहा है। मैं अभी मणिकरण में हूँ और यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी निकलता है। थोड़ी देर पहले मैं केव में थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। ये गर्म है, सारा गर्म पानी का जो
कहाँ है वो है। नो डाउट मनाली इज सो ब्यूटीफुल। इक्वली यहाँ पे स्कैम भी होता है। ऑफ कोर्स टूरिस्ट एरिया है, बिजनेस माइंडसेट है, तो स्कैम तो जरूर होने हैं। लेकिन आपको अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो आप बहुत रिसर्च कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, फिर जाके आप अपना ट्रैवल गाइड चूज करना। अब लास्टली बाकी रह गया था एक कैफे विजिट करना, और हम जाके पहुंच गए थे एक कैफे में जो कि रिवर साइड कैफे है, और ये बहुत बढ़िया कैफे था। इसका व्यू भी बहुत मस्त था। वैसे तो कसोल में सब व्यूज सेम ही है, लेकिन सभी व्यूज ब्यूटीफुल है। और ये जो कैफे था वो कुछ ऐसा था जहाँ पे कॉटेजेस भी हैं मस्त मस्त। अभी हम एक कैफे में आए हैं और वो कैफे बहुत सुंदर है, और ये उसका स्टे एरिया। सो प्रिटी। था गर्मा गर्म सूप, साथ में पिज्जा और पास्ता हुई। और सच बताओ इनका खाना ना टू गुड, बहुत अच्छा था। अभी हम रुके थे फ्रेशन अप होने, अब वापस जा रहे हैं। गाइस आ गई हूँ डिनर करने। आज लास्ट डे है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय मनाली ट्रिप एंड लास्ट डिनर इन मनाली। और इसी तरह से होता है मेरे इस साल का एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट और इस ट्रिप का हैप्पी एंडिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। बाय।